नमस्कार खम्मागणी राम राम सा हाजिर हूँ एक बार फिर आप सबके सामने अपने चैनल अपडेट इंडिया पर अपने पसंदीदा विषय और मेरे फेवरेट हीरो किसान के साथ। जी हाँ, राम राम सा का सफ़र एक लंबा सफ़र रहा। चैनल्स के नाम बदलते रहे, नंबर बदलते रहे, दिखने वाले प्लेटफॉर्म्स बदलते रहे, हालात बदलते रहे, पर यदि कुछ नहीं बदला तो वो था किसान भाइयों के प्रति मेरा सम्मान, उन्हें सेलिब्रिटी बनाने का मेरा मिशन और आप लोगों का भरपूर स्नेह, आप लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति प्रेम। बहुत ही मुश्किल है आज की इस चकाचौंध भरी ब्रेकिंग न्यूज़ की भागती दौड़ती इस दुनिया में किसान के लिए किसी भी चैनल में एक सप्ताह में एक एपिसोड चला पाना। लेकिन मैं जहां भी गया खेत खलिहान साथ लेकर गया, चकाचौंध भरी इस दुनिया में अपना किसान साथ लेकर गया। राम राम सा एक बार फिर से मेरे मेहनती किसान भाइयों की सेवा में हाजिर है, जिसमें आप देख सकेंगे उन रियल हीरोज को जो मुट्ठी भर रेत से 150 करोड़ थालियां सजाने का हुनर रखते हैं। जहां एक तरफ हमारी युवा पीढ़ी अब खेतों को रिसर्च सेंटर बनाकर नए नए नवाचार कर रही है, वहीं इस युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लगातार इन युवा किसानों को नई नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि खेतों की ओर लौटता हुआ ये युवा कहीं हताश न हो जाए, कहीं निराश न हो जाए। ऐसी एक सेमिनार जयपुर के IHITC दुर्गापुरा में आयोजित की गई, जिसमें जाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। आइए आज राम राम सा में उसी सेमिनार की कुछ झलकियां देखते हैं। देश का युवा शहरों की चकाचौंध को छोड़कर अपने खेतों की ओर वापस मुड़ रहा है। शहर के चिल्लपों को छोड़कर वो अपने खेतों से आने वाली आवाज को सुन रहा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए काम कर रहे विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग प्रदान करें जिससे कि ये बिना निराश हुए नए जमाने के साथ कदम ताल कर सके और अपने खेतों की मिट्टी की सुगंध को पूरे संसार में फैला सके। IHITC लगातार इस तरह की ट्रेनिंग्स देकर युवाओं को पोली हाउस, मशरूम उत्पादन, विदेशी सब्जियां उगाना और फूलों की खेती करने जैसे नए तरीके सिखा रहा है, जिससे कि युवाओं की मेहनत तुरंत आय में तब्दील हो सके और युवाओं का हौसला लगातार बढ़ता रहे। इसी श्रृंखला में IHITC में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के किसान जल प्रबंधन द्वारा फसलों के समुचित पोषण देने की कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने पहुंचे। देखिए, राजस्थान के अंदर किसान भाई जो खेती करते हैं, खेती जरूर करते हैं, परंतु उसके अंदर कई सारी कमियां छोड़ देते हैं। तो ये जो आज का सेमिनार जो आयोजित किया जा रहा है, इस सेमिनार के अंदर समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन और जल प्रबंधन के बारे में 2 दिन तक काश्तकारों को इसकी जो है तकनीकी उपलब्ध कराई जाएगी, उनको ज्ञान दिया जाएगा। उसके आधार पर ये अपने खेत पे जाकर के उसका उपयोग करें और उसके प्रभाव को देखें। यही इसका मूल उद्देश्य है। 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में डायरेक्टर IHITC और एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कैलाश चंद मीना, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और ट्रेजरर IHITC डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हरलाल बिरजानिया और डायरेक्टर IHITC राजेश गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक के रूप में डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर IHITC थे। इसमें जयपुर खंड के पूरे कई जिलों से, अजमेर, टोंक, दौसा और सीकर खंड के जिलों से, सीकर से और नीमका थाना से कई जिलों से काश्तकार यहाँ आए हैं। और IHITC में सारे राज्य में सभी जिलों के काश्तकारों के प्रशिक्षण यहाँ होते हैं और काश्तकारों ने यहाँ से सीख करके मशरूम की खेती में, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में और कई तरह से उद्यानिकी की गतिविधियों में अपना करके उनका अपनाया है और उनमें लाभ कमाया है। कार्यक्रम संयोजक के रूप में सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि किसानों को ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले मैं राम राम सा के कुछ एपिसोड जरूर चलाता हूँ, जिसमें किसी न किसी किसान की सक्सेस स्टोरी होती है और उसे देखकर किसान प्रोत्साहित होता है। उसके बाद मैं मेरा सेशन शुरू कर देता हूँ। इस मौके पर भी राम राम सा के कुछ एपिसोड सेमिनार के दौरान चलाए गए। सुनील सुशील जी शर्मा जो है, इन्होंने अपने किसानों के लिए खूब काम किया है। ये A1 TV के अंदर भी रहे हैं, न्यूज इंडिया में भी रहे हैं, फर्स्ट इंडिया के अंदर भी रहे हैं। और डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि इनकी मूवी में जहाँ पर भी जाता हूँ, आने वाली 1 तारीख को सवाई माधोपुर जा रहा हूँ, पहले मूवी चलाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, उनको मेरी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, फिर मेरे लेक्चर को डिलीवर करता हूँ, अच्छा सा ग्रास्प कर पाते हैं। और यही तरीका है। तो इनका भी आदर सत्कार जो है करने के लिए गणेश जी कि आज जो शिक्षित लोग हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे जो भी नवाचार हुए कृषि में,
उनकी तरफ स्पीड से बढ़े हैं लोग बाग। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, लो टनल है, मल्स है, इनसे जो लोगों की आमदनी जो हमारी परंपरागत खेती है उससे 8 से 10 गुना तक हमारी जो आमदनी बढ़ रही है। और यही एक कारण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़कर और अच्छा एक आमदनी कमा रहे हैं। कार्यक्रम में जल संरक्षण पर लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर रघुनाथ यादव भी एक्सपर्ट के रूप में मौजूद थे। हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारे जो नहरों की, वो पड़ोसी राज्यों से हैं, तो हमारे पास में जो पानी ले दे के बचता है वो ग्राउंड वाटर है। आज स्थिति ये है कि जितना भी खेती में काम होता है करीब 75% हमारा ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि ग्राउंड वाटर को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा हम दोहन नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में ये जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ हैं वो एक राज्य के लिए वरदान साबित हो रही है। और इनका अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करके अगर हम लोग इसको एक वृहद स्तर पर परियोजना को लागू करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो पानी से जुड़ी हुई समस्या को हम लोग कहीं निस्तारण या इसके लिए एक समाधान की कोशिश होगी। उपस्थित अतिथियों और विशेषज्ञों ने मंच से उद्बोधन के बाद अपडेट इंडिया से खास बातचीत की। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से किसानों को बुलाया गया है। इसमें उद्यानिकी गतिविधियों को अपनाकर किसान किस प्रकार से अपनी आमदनी को बढ़ाए इसकी तकनीक समझाई जाएगी। और उसमें मुख्य रूप से जो इरिगेशन जल और सूक्ष्म तत्वों के प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाली इस सेमिनार में हिस्सा लेने वाले किसान यहाँ से जाकर इस प्रशिक्षण को अपने खेतों में कितना उपयोग करते हैं, इस पर भी IHICT की टीम लगातार फॉलो अप रखेगी, जिससे कि इस टीम के द्वारा की गई मेहनत जमीन पर उतरकर एक अच्छी फसल के रूप में किसान को मिले और वो अपनी आय को बढ़ा सकें और साथ ही अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो ये था आज का राम राम सा, परंतु वादा करते हैं आपसे हम कि फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ नए किसानों के साथ, कुछ नए नवाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।